बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीए इंग्लिश की पोएम्स हैं। आज हम पोएम करेंगे दी रेबल। इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेंटेंजा 1। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. रेबल किसको कहते हैं? बागी को। रेबल वो लोग होते हैं जो ज़माने से बगावत करते हैं, जो ज़माने से हटके चलते हैं, जो ज़माने की पैरवी नहीं करते। अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो जो रेबल होते हैं वो उसके ऑपोजिट जाते हैं। अगर लोग अच्छा करते हैं तो जो रेबल होते हैं वो बुरा करते हैं। अगर लोग बुरा कर रहे हैं तो रेबल जो होते हैं वो कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। When everybody has short hair, जब हर कोई रखता है छोटे बाल। The rebel lets his hair grow long, तो रेबल क्या करते हैं? अपने बालों को लंबा कर लेते हैं, वो लंबे बालों का फैशन ले आते हैं। When everybody has long hair, जब तमाम लोग क्या करते हैं? लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं, लंबे बालों का फैशन आ जाता है, तो क्या करते हैं? The rebel cuts his hair short, तो जो रेबल होते हैं वो अपने बालों को शॉर्ट कर लेते हैं, वो शॉर्ट हेयर कट रख लेते हैं। वो लोग ज़माने के साथ नहीं चलते, वो अपने आप को अलग और मुनफरिद अंदाज में लेके चलते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल ही चेंज और डिफरेंट दिखाते हैं। अब इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। In these lines, the poet expresses the attitude of a social rebel. तो इन लाइंस में क्या कर रहा है पोइट? जो रेबल है उनका सोशल एटीट्यूड बता रहा है। जो रेबल है वो माशरे में किस तरह का रवैया इख्तियार रखते हैं। व्हेन एवरीबडी कीप्स शॉर्ट एंड यूनिफॉर्म हेयर, जब क्या होता है कि हर कोई एक ज़माने के साथ एक जैसा अपने आप को रखते हैं कि जी ये फैशन है, हमने इस तरह ही अपने आप को लेके चलना है, तो वो शॉर्ट बाल रख लेते हैं। The rebel knowingly grows his hair long, तो क्या करते हैं? जो रेबल होते हैं वो जानबूझकर अपने बालों को लंबा रख लेते हैं। This he does for the fact that he wants to look different from others. ये क्या साबित कर रहा है? ये क्या चीज़ जाहिर कर रहा है कि वो अपने आप को ज़माने से हटके चलाना चाहते हैं, वो अपने आप को मुनफरिद अंदाज में पेश करना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि हम ज़माने से अलग थलग हैं, हम ज़माने के जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। In these lines, the poet says that the rebel goes against the custom and tradition of the society. इन लाइंस में पोइट बता रहा है कि जो रेबल होते हैं वो कस्टम और ट्रेडिशन से हटके चलते हैं, वो माशरे के साथ नहीं चलते, वो माशरे से हटकर चलते हैं। वो अपने आप को मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम आप लोगों के जैसे नहीं हैं, बल्कि हम लोग अलग हैं। ये लोग ये जानबूझ के करते हैं, ये इनकी एक नेचर का हिस्सा हो चुका होता है। When the rest of the society grows long hair, the rebel cuts his hair short. This he does just to have a difference from other. ये क्या है? ये सिर्फ अपने आप को दूसरों से मुनफरिद पेश करने के लिए अंदाज अपनाते हैं। जो सेकंड सेंटेंजा है उसमें क्या है? When everybody talks during the lesson, जब हर कोई लेक्चर के दौरान बातें करता है। द रेबल डजंट से अ वर्ड, तो रेबल क्या होते हैं? वो बिल्कुल भी कोई वर्ड मुँह से नहीं निकालते। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी लेसन के दौरान यानी लेक्चर के दौरान नहीं बोल रहा। द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो जो रेबल होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो जानबूझ के अपने आप को मुनफरिद नुमाया रखने के लिए अपने आप को बार बार लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सबकी नज़र में वो आते हैं। अक्सर क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर टीचर कोई लेक्चर दे रही है या कोई बात कर रही है तो हर कोई उससे क्वेश्चन करता है, लेकिन रेबल क्या करता है? बिल्कुल खामोश क्वाइटली एक साइड पे बैठा रहता है, वो कुछ भी पेशरफ नहीं करता। लेकिन जब कोई भी लेक्चर के दौरान कुछ नहीं पूछता, खामोशी से लेक्चर सुन रहा होता है, तो जो रेबल होते हैं वो क्या करते हैं? जानबूझ के डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। अब इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है।
In these lines, the poet says, when nobody talks during the lesson or meeting, the rebel creates disturbance by talking loudly just to look distinct. ठीक है, ये वही बात होगी कि वो क्या करते हैं, अपने आप को नुमाया करने के लिए कोई ना कोई बात करना शुरू कर देते हैं. In these lines, the poet expresses the thought when every member of society talks during a lesson or meeting, the rebel keeps silent because he wants to be prominent. ठीक है, वो अपने आप को प्रोमिनेंट रखने के लिए क्या करते हैं, कोई भी आंसर या क्वेश्चन नहीं करते. सेंटेंसा है 3. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses conservatively. तो अब क्या है कि जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल क्या करते हैं, वो डिफरेंट अपने आप को रखने के लिए एक डिफरेंट लिबास में सामने आते हैं. अगर कोई डिफरेंट लिबास पहनता है तो रेबल क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्म में सामने आते हैं. जैसा कि अगर फॉलो नहीं करते वो एक डिफरेंट ड्रेस में सामने आ जाते हैं. और जब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमने डिफरेंट ड्रेसेस पहनने हैं, तो वो क्या करता है कि एक यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है कि इस तरह का आजकल ये फैशन चल रहा है, ये ड्रेस इन है, ये कलर इन है, ये इस तरह का डिज़ाइन इन है. तो वो क्या करता है कि उसी तरह का ड्रेस वेयर अप कर लेता है. एक्सप्लेनेशन है इसकी अब. These lines shows a different position of a rebel. When every person of the society wears simple and uniform clothes, the rebel uses strange and odd clothes. ठीक है, वो वही बात होगी कि जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रेबल डिफरेंट कपड़े पहन लेता है. ही वॉन्ट्स टू लुक डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, वो अपने आप को दूसरों से नुमाया करना चाहता है. इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, व्हेन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यूज क्वियर एंड स्ट्रेंज क्लोथ्स, द रेबल ड्रेसेस हिमसेल्फ वेरी सीरियसली एंड सोबरली. फिर क्या है कि जब सब ना डिफरेंट कपड़े पहन लेते हैं तो रेबल क्या कहते हैं, एक सोबर सा ड्रेसअप कर लेते हैं. वो बिल्कुल एक यूनिक सा ड्रेस पहन लेते हैं. वो कहते हैं कि सब ने मज़ाक के कपड़े पहने हुए हैं तो मैं इस तरह के कपड़े क्यों पहनूं. वो जैसे भड़कीले कपड़े होते हैं, जर्क बर्क वाले, इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, तो वो एक बहुत सोबर से ड्रेस में सामने आ जाता है. सेंटेंजा 4 है. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. जब लोग क्या करते हैं, कैट्स की कंपनी में रहना पसंद करते हैं, तो रेबल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें डॉग्स की कंपनी में रहना पसंद है. और जब लोग डॉग्स की कंपनी में रहना पसंद करते हैं तो रेबल कहते हैं हमें तो कैट्स पसंद है. यानी कि वो ऑपोजिट ही चलते हैं. एक्सप्लेनेशन है इसकी. इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस हिज आइडिया ऑफ अ रेबल. अब क्या कर रहा है पोइट, अपने बातों को बयान कर रहा है, किस तरह उसके अपने व्यूज़ बता रहा है रेबल के बारे में. इफ़ सम पीपल लव डॉग्स एज पेट एनिमल्स, द रेबल टॉक्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ कैट्स. ही प्रेफर्स कैट टू डॉग्स. If a rebel is in company of those people who love cats, he prefers dogs to cats. He want to look different to at all cost. वो हर कीमत पे अपने आप को डिफरेंट जाहिर करना चाहता है. अगर लोग कहते हैं कि हम पालतू जानवर के तौर पर डॉग घर में रख ले, तो वो कहता है मैंने कैट रखनी है. अगर लोग कहते हैं हम पालतू जानवर हम लोग जानवर एज अ पेट अपने घर में रखेंगे डॉग, तो वो कहता है मुझे तो कैट पसंद है, मैं तो कैट रखूँगा. Sentenza 5 है. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब क्या कर रहा है कि लोग अगर रेन की दुआ कर रहे हैं तो रेबल कहता है कि अब तो धूप निकलनी चाहिए, सन सामने आना चाहिए, मुझे रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं. अगर लोग कहते हैं कि धूप होनी चाहिए तो रेबल कहता है अब तो बारिश होनी चाहिए, मुझे तो बारिश पसंद है. एक्सप्लेनेशन. The poet says if people require the sunlight and praise the sun, the rebel is against them. He says that the sun is not required and there is need for rain. वो कहता है कि अगर लोग कह रहे हैं कि इस वक्त धूप की ज़रूरत है, तो रेबल कहता है कि नहीं, इस वक्त बारिश होनी चाहिए.
When everybody of the society welcomes and requires rain, the rebel says something about the sun. He feels sorry for the absence of the sun. According to him, there is need for the sunlight. जब लोग रेन को फोर्स कर जब लोग कहते हैं कि अब रेन को एंजॉय करना चाहिए, रेन होनी चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं, अब तो धूप होनी चाहिए, धूप को एंजॉय करना चाहिए, वो बहुत धूप की कमी फील करता है। सेंटेंस 6 है, when everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays home and reads a book, the rebel goes to the meeting. एज यूजुअल वो क्या करता है कि जब कोई कहता है कि बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए, घर में बैठ के क्या करना है, तो रेबल कहता है कि नहीं, मुझे तो बुक पढ़नी है, मैं तो घर बैठ के बुक्स पढ़ूंगा, मुझे बाहर जाने का कोई इस वक्त मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लोग कहते हैं कि हमने बुक्स पढ़नी है, हम घर में रह के इंजॉय करेंगे, तो वो रेबल क्या कहता है, नहीं, मेरा तो कोई मूड नहीं है, मैंने तो बाहर जाना है, मुझे बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी ना किसी सूरत, किसी ना किसी बात पे रेबल ने ऑपोजिट ही जाना है। एक्सप्लेनेशन है, when every members of the society goes to some gathering and attends the meeting, the rebel stays at home and keeps himself busy by reading a book indoors. तो क्या कह रहा है कि जब कोई कहता है कि हमने बाहर जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो रेबल कहता है कि मुझे घर में रह के मुतालिया करना है। When everybody of the society stays at home and reads a book, the rebel tries to find some crowd of the people and wants to attend to them. जब सब कहते हैं कि हम घर में रह के मुतालिया करना चाहते हैं, अब तो स्टडी करनी चाहिए, तो वो कहता है नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं तो घूमने फिरने जा रहा हूँ, मेरा घर में रहने का कोई मूड नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं घर में रह के अपना टाइम वेस्ट करूँ। सेंटेंजा नंबर 7 है, when everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. अब यहाँ पे भी ये देखिए, यही बात है कि रेबल जब हर कोई हर किसी बारे में कहता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेबल कहता है नो, नॉट एट ऑल, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तो जब कोई कहता है कि नो ऐसा नहीं है, तो वो कहता है नहीं, ये तो बात ऐसी ही है, जो कोई कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, when every person asks for something, the rebel rejects the same with thanks because he is a person quite different from others. जब हर कोई कहता है किसी बात के लिए yes right, you are absolutely right, तो रेबल कहता है no thank you, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, या मैं आपसे अग्री नहीं करता। तो जब हर कोई कहता है कि नहीं, हम तो अग्री करते हैं, when everybody of the society does not like and does not receive anything and says thanks for that, the rebel on purpose requires that thing and asks for it. जब हर कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, या किसी चीज़ के बारे में अग्री नहीं करते, किसी बात पे अग्री नहीं करते, तो वो आगे से क्या कहते हैं, नो। तो आगे से रेबल क्या कहता है, नहीं, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सेंटेंसा नंबर 8 है और ये है इस पोइम का लास्ट सेंटेंसा। अब इस पोइम में पोइट क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल, यू may नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब क्या कह रहा है अपने लास्ट सेंटेंसा में, पोइट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सोसाइटी में ऐसे रेबल्स होने चाहिए, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसकी अब हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं। In these lines, the poet concludes that it is very good that we have social rebels in the society, but naturally it is not good to become a social rebel. अब पोइट क्या कह रहा है कि माशरे में ऐसे रेबल होने बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, नेचर वाइज रेबल होना ज़रूरी नहीं है, ये अपने लिए भी अच्छा नहीं है, हमें माशरे के साथ चलना भी पड़ता है, लेकिन इन रेबल्स की वजह से क्या है कि माशरा थोड़ा सा अपने
डिफरेंट लुक पेश करता है। अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या है, यकसानियत सी हो जाती है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ये रेबल जो है ये एक तज़ाद रखते हैं माशरे से, सोसाइटी से, ये अपने आप को मनवाते हैं हर जगह पे, हर बात में। तो ऐसे रेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ये माशरे के लिए बहुत अच्छा है। The poet further suggests that if we already have the social rebels, we should tolerate them. Without them, life will become monotonous and dull. पोइट कह रहा है कि हमें इन रेबल्स को, इनकी मौजूदगी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इनसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें इनकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ये सोशल रेबल्स नहीं होंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, डल हो जाएगी, सब में एक जैसी यकसानियत पैदा हो जाएगी, हर कोई एक जैसा होगा, कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। तो वो ये नतीजा निकालता है कि हमारे माशरे में ऐसे रेबल्स की ज़रूरत है और ऐसे रेबल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें हंसी खुशी से इन रेबल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, इनकी मौजूदगी से हमें परेशान नहीं होना चाहिए और इनकी मौजूदगी को सराहना चाहिए, हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बोर्डिंग को जो यकसानियत है उसको ख़त्म करते हैं, बोर्डिंग लाइफ को डिफरेंट बनाते हैं। अगर हर कोई एक जैसी बातें करेगा, हर कोई एक जैसा ड्रेस पहनेगा, हर कोई एक जैसे काम करेगा, तो फिर क्या होगा कि लाइफ एक रिबोट की तरह होगी, मशीन की तरह होगी। इन रेबल्स की वजह से हमें फील होता है कि लाइफ बिल्कुल ही हटके हैं, इनमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम लोगों को इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए।